Assalamu alaikum students of first year MBBS. In nucleotide biochemistry you have to do chapter 32 and chapter 34 of Harper. तो अब हम इसमें से डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने चैप्टर 32 और 34 में से क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको रीड करना है ना, ये जो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है ये ऐसी क्यों आ जाता है, ठीक है। ये सारी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ये अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स का पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें स्टार्टिंग पे, टोटोमरिज्म ऑफ ऑक्सो एंड अमीनो फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। जो अमीनो फॉर्म होती है वो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकती है, अमीनो और इमीन फॉर्म जो होती है ना वो आपस में इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे कीटोइनोल फॉर्म होती है, ठीक है। और बाद में आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स का, और ये करना है न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। ये आप लोग एफएससी में भी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट ये करना है हेट्रोसाइक्लिक एंड ग्लाइकोसाइड्स एग्जिस्ट एज सिन एंड एंटी कन्फॉर्मर्स। ये सिन और एंटी कन्फॉर्मर्स है, ये ऑफन एससी क्यों आ जाता है, इसको अच्छे से करना है। और ये स्ट्रक्चर करना है एटीपी का, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स भी करने हैं, ठीक है। और ये वाला टेबल अच्छे से करना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से करने हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ एएमपी, डी ऑक्सी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट एंड थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैन जनरेट एडिशनल स्ट्रक्चर्स। ये आप लोगों ने करना है। और अगर आप लोग ये इसके स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं तो इसको ज़रूर करें, इजी है, बस सारे स्ट्रक्चर सेम ही है, बस एक एक दो पॉइंट्स पे डिफरेंस है, ठीक है। उसको आप लोग मेमोराइज कर लें। इस तरह अगर ये एससीक्यू आ जाए तो आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की अच्छी होगी। और एमसीक्यू में भी अगर डिफरेंस इनमें से किसी स्ट्रक्चर में पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट ये करना है न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीफंक्शनल एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स एब्जॉर्ब यूवी लाइट, ठीक है। और ये जो है ना ये हमें आया था एससीक्यू, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स सर्व डाइवर्स फिजियोलॉजिक फंक्शंस, ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। और ये करना है कि एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन का रोल क्या होता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज मिथाइल ग्रुप डोनर, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, क्योंकि एक लाइन आप लिख देंगे तो और क्या लिखेंगे इसमें, और फिर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये वाले स्ट्रक्चर्स इनको जस्ट देख लेना, दे आर नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। और ये वाला स्ट्रक्चर आपने ज़रूर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप लोगों ने करना है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैव हाई ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल। और ये एससीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स आर यूज्ड इन कीमोथेरेपी। ये टेबल आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, ये एमसीक्यू के लिए करना है, ठीक है। और ये है जो सिंथेटिक एनालॉग्स हैं इनकी, मतलब एलोप्यूरिनॉल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट एंड इनहिबिट्स प्यूरिन बायोसिंथेसिस, ठीक है। और साइटेराबिन का रोल करना है आपने, और एजेथियोप्रिन का करना है। ये ऑफन वाइवा क्वेश्चन भी मोस्ट फेवरेट होता है इस न्यूक्लियोटाइड बायोकेमिस्ट्री में से, और एससीक्यू भी। और ये भी एससीक्यू है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एनालॉग सर्व एज रिसर्च टूल्स, ठीक है। और ये डीएनए एंड आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करने हैं, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 32 ऑफ हार्पर। देन कम टू चैप्टर 34 न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। इसमें आप लोगों ने ये इसको रीड करना है, डीएनए कंटेन 4 ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। और आपने ये करना है, इसको रीड कर लेना है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, एडगन चार्गफ रूल, ये आप लोग एफएससी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज़ आती है, न्यू थिंग जो आती है ना, वो टाइप्स ऑफ डीएनए है, ठीक है। इसकी 6 टाइप्स होती हैं, ए बी सी डी ई एंड जेड, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ यहाँ पे, लिपिन कोड पे किया हुआ है, वहाँ से मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बी फॉर्म का ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती है। ये बी फॉर्म के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए इज यूज्ड टू एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, ये इसमें ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। और ये रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए या फिर रीएनीलिंग और हाइब्रिडाइजेशन, ये करना है। और ये करने हैं ग्रूव्स ऑफ डीएनए, मेजर एंड माइनर ग्रूव, इसमें से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो साउदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, ये एससीक्यू आ सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को एससीक्यू आ सकते हैं, व्हाट इज सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये करना है, ठीक है। नेगेटिव सुपर कॉइल्स क्या होती हैं, ठीक है। और टोपो आइसोमरेज का रोल क्या होता है। नेक्स्ट आपको ये आना चाहिए, फॉर एससीक्यू द केमिकल नेचर ऑफ आरएनए डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ डीएनए। तो सारी डिफरेंसेस आप लोग एफएससी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने रीड कर लेना है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट आप लोगों ने फॉर SCQ ये वाला स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ RNA मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग FSC में करके आए हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये कर लेना है, मैसेंजर RNA करना है, ट्रांसफ़र RNA करना है, देन राइबोसोमल RNA करना है, और उसके बाद स्मॉल RNA करना है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट SCQ है। Then last and most important thing from chapter 34 of nucleotide biochemistry is that large and small non-coding regulatory RNAs, microRNA, silencing RNA and long non-coding RNAs, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है, ये हमें SCQ आया था, ठीक है। नाउ कम टू लिपिन-कोट बायोकेमिस्ट्री। इसमें से आपने न्यूक्लियोटाइड बायोकेमिस्ट्री का क्या करना है, तो इसमें से सबसे पहले आता है 30, चैप्टर नंबर 30 है, ठीक है। और आप लोगों ने इस ओवरव्यू को जस्ट एक रीड देनी है, ठीक है। देन जो मेन चीज़ इसमें आती है वो DNA स्ट्रक्चर है, इसको आप लोगों ने थोड़ोली पढ़ना है, ठीक है। ये सारा थोड़ोली पढ़ना है इसको। इसमें से एक पॉइंट है कि मेजर और माइनर ग्रुप होते हैं ना DNA में, तो जो माइनर ग्रुप होते हैं ना इस पे एक्ट करते हैं एक्टिनोमाइसिन डी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये MCQ पॉइंट है। सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग्स सच एज डेक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी exert their cytotoxic effect by intercalating into the narrow groove of DNA double helix, ठीक है। DNA की डीनेचुरेशन हमने हार्पर से भी किया था और आप लोगों ने इसको यहाँ से भी पढ़ लेना है। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SCQs टाइप्स ऑफ DNA, ठीक है। इसकी जो 3 फॉर्म्स हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, होती वैसे 6 फॉर्म्स हैं, ठीक है। 6 वो मैंने आप लोगों को हार्पर से बता दिए और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिपिन-कोट पे दी हुई है, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और ये मैंने टेबल भी बनाया हुआ है, ये टेबल बनाया हुआ है, इसको देख लें, ठीक है। और ये, ठीक है। देन आप लोगों को ये पता होना चाहिए लीनियर एंड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम चैप्टर 30 ऑफ लिपिन-कोट। देन कम टू चैप्टर 31 ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम लिपिन-कोट। तो इसमें से आप लोगों ने ये ओवरव्यू जो है इसको रीड कर लेना है, ठीक है। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसमें से जस्ट आपने टाइप्स ऑफ RNA करनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से लिपिन-कोट से, तो इसमें से आप लोगों ने ये RNA स्ट्रक्चर कर लेना है। और ये नेक्स्ट पेज है, इसके ऊपर इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं, राइबोसोमल RNA, ठीक है, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA, ठीक है। और इसका ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, इसको भी देख लें। This is all about nucleotide biochemistry from Harper and Lippincott. Hope you guys have understood it well. Take care. God bless you.